जरा सोचिए, जिस चीज को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वही चीज ठीक इसी वक्त हमें देख रही हो तो कहानी शुरू होती है एक लड़की और उसकी गुड़िया से। शंघाई में रहने वाली एक लड़की थी, मेलिन, और उसे अचानक ही वो मिल गया जिसे वो अपना परफेक्ट खिलौना समझ रही थी। मेलिन की कहानी काफी सिंपल थी। शंघाई एक छोटे से गांव से आई थी। पिता के गुजरने के बाद अपनी माँ और बहन को सपोर्ट करने के लिए उसने एक टॉय शॉप में काम करना शुरू किया। वो बहुत ही स्वीट थी और उसे एक शौक था यूनिक डॉल्स कलेक्ट करने का। और फिर एक दिन उसकी दुकान में आई एक लिमिटेड एडिशन लाबूबू डॉल, सुनहरे रंग की, गोल्डन, एक ऐसा रेयर शेड जो उससे बाकी सभी डॉल से एकदम अलग बनाता था। लेकिन उस डॉल की सबसे खास बात थी उसकी स्माइल, एक ऐसी प्यारी सी मासूम सी मुस्कान जैसी मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी, बिल्कुल दिल जीत लेने वाली। पर घर में एक और था जो कुछ ऐसा देख रहा था जो मेलिन नहीं देख पा रही थी, उसका डॉग बाओ। शायद उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो इंसानी आंखों से परे था। और बाओ का रिएक्शन वही था, पहला वार्निंग साइन। जहां वो बाकी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता था, इस गोल्डन लाबूबू को देखते ही वो अग्रेसिव हो जाता। जोर जोर से भौंकना, गुर्राना, उसका शांत स्वभाव अब जैसे डर में बदल चुका था। ये एक साफ चेतावनी थी जिसे मेलिन ने अफसोस नजरअंदाज कर दिया। और इसका असर सिर्फ बाओ पर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मेलिन भी बदल रही थी। जो लड़की हमेशा सबसे इतने प्यार से बात करती थी, वो अचानक एक कस्टमर पर चीख पड़ी। और इस बेवजह के गुस्से की वजह से उसे अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। ये जो बदलाव था, ये अचानक था और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो सवाल ये उठता है, आखिर उसके साथ हो क्या रहा था? उसी रात उसने डॉल को अपने शेल्फ पर रखा, लेकिन जब कुछ देर बाद उसने मुड़कर देखा तो वो जमीन पर पड़ी थी। शायद गिर गई होगी। छोटी सी बात लगती है, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। और अब शुरू होता है उस अपार्टमेंट में एक बुरा सपना, एक ऐसा दौर जहां से हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने लगती है और चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। पहली रात एक अजीब सी हंसी की आवाज और डॉल अपनी जगह से गायब। दूसरी रात मेलिन ने एक बेहद डरावना सपना देखा, एक लाल सड़ते हुए क्रीचर का जिसके पंजे बहुत तेज थे। और जब उसी रात उसकी आंख खुली तो वो लाबूबू डॉल उसके सीने पर बैठी थी। उसने घबराकर डॉल को देखा और नोटिस किया कि उसकी मुस्कान अब पहले से ज्यादा चौड़ी थी, ज्यादा अजीब, ज्यादा डरावनी। वो जो मासूमियत थी ना, अब उसकी जगह किसी और ही चीज ने ले ली थी। अब तो हद ही हो गई। उसके डॉग बाओ ने गुस्से में उस डॉल पर हमला कर दिया और उसके छिथड़े छिथड़े कर दिए। मेलिन ने सुकून की सांस ली और उन टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह वही डॉल शेल्फ पर वापस थी, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अब डर सिर्फ दिमाग में नहीं था, वो जिस्म पर उतर आया था। उसका पूरा शरीर छोटे छोटे लाल निशानों से भर गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे किसी ने या किसी चीज ने काटा हो। वो मुस्कान जो लौट आई, और इसके साथ ही शुरू हुई उसके घर में आखिरी दहशत। वो किचन में गई तो डॉल सिंक के पास रखी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो, और उसके हाथ और उसके दांत लाल रंग से सने हुए थे। और जब उसने नीचे देखा तो सिंक के नीचे उसके प्यारे डॉग बाओ की लाश पड़ी थी, जिसे किसी ने बुरी तरह से चीर फाड़ दिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेलिन की नहीं है। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये असल में एक ग्लोबल वार्निंग है। पता चला कि मेलिन की कहानी ऐसी इकलौती कहानी नहीं थी। तो क्या ये सब बस एक हॉन्टेड डॉल का किस्सा था, या मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था? थोड़ी सी रिसर्च करने पर इंटरनेट ऐसी ही कहानियों से भरा पड़ा मिला। एक ग्लोबल पैटर्न सामने आ रहा था। रिपोर्ट्स ऐसी थीं, अचानक लोगों की नौकरी चली जाना, अजीब बीमारियां जिनका कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, ओनर्स के जिस्म पर वैसे ही काटने के निशान, पालतू जानवरों की अचानक मौत, और कुछ केसेस में तो किसी करीबी रिश्तेदार की भी अचानक मौत हो जाना। तो सवाल फिर वही, आखिर इस सब के पीछे है कौन? इंटरनेट पे जो थियरीज हैं वो एक ही नाम की तरफ इशारा करती हैं, पज़ुज़ू, एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली डीमन जिसे हवा और बीमारी का राक्षस माना जाता है।
मेलिन ने इस सब से पीछा छुड़ाने के लिए उस डॉल को जला दिया, उसकी राख को एक नदी में बहा दिया। उसे लगा शायद शायद अब वो आज़ाद हो गई है। लेकिन अगली ही सुबह मेलिन अपने घर में डेड मिली और उसकी बॉडी के ठीक पास वही सुनहरी लेबूबू डॉल रखी हुई थी। गुड़िया को तो शायद फेंका जा सकता है, लेकिन उसकी मुस्कान को नहीं।